ये बताओ कि जब आप लोग जैम का एग्जाम देते हो राइट, तो जैम में कितना मतलब अगर आईआईटी जोधपुर के फिजिक्स डिपार्टमेंट एडमिशन चाहिए तो कितनी रैंक चाहिए आप लोग की, क्या थी है या आजकल का क्या एवरेज चल रहा है देख रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दो ही है। जैसे खासकर जो मेरे इंटरेक्शन हुआ है, तो जब भी एमएससी के कोर्सेज में आते हैं तो ईदर दे आर फॉर द प्लेसमेंट और उनका ज्यादा एक अलाइनमेंट होता है टुवर्ड द रिसर्च। तो यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही खास होने वाली है बिकॉज आज बहुत एक प्यारे प्यारे दोस्त हमारे साथ हैं और आज हम लोग एक्साइटेड हो ना आप लोग। Yes, तो आज बेसिकली देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर आप हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जाना चाहते हो, स्पेशली फॉर द यूरोपियन कंट्रीज राइट, तो आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको वहाँ कैसे अप्लाई करना है फॉर पीएचडी एडमिशन्स और जो भी उनके प्रोसीजर्स होते हैं वो सारी चीज़ें। तो अभी हमारे साथ आईआईटी जोधपुर के सौरभ, निधि, ज्योति सब लोग हैं। दे आर फ्रॉम द एमएससी फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड फाइनल ईयर के। और कुछ ही दिनों में आई थिंक 3-4 दिन में आप लोग आईआईटी जोधपुर छोड़ दोगे और कुछ महीनों में ये लोग विदेशी हो जाएंगे। दे आर गोइंग टू बी फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाइक यूके, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी जा रहा है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोग से पहले मिल लिया जाए क्योंकि बाद में तो ये लोग मिलेंगे नहीं। सो एक इंटरव्यू लेते हैं और कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्पेशली फॉर द एमएससी फिजिक्स स्टूडेंट की यहाँ का डिपार्टमेंट कैसा है, लैब फैसिलिटीज़ कैसी हैं, सारी चीज़ें। और फिर से हम ये भी देखेंगे आपको फॉरेन कैसे अप्लाई करना है और बहुत सारी हम बातें करेंगे राइट। सो स्टार्टिंग विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो यार सौरभ आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। मेरा नाम सौरभ है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी आईएसडी कॉलेज से की है और यहाँ मैं एमएससी फिज़िक्स का कोर्स कर रहा हूँ। मेरा जो पीएचडी है ऑफर किया गया था जर्मनी में, एक यूनिवर्सिटी है ज़ालन यूनिवर्सिटी। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, सो निधि। Yes. So my name is Nidhi Chaudhary and currently I am final year student in MSc Physics at IIT Jodhpur and I got the PhD offer from University of Glasgow, that is in UK. And she also got placement offers, right? Yes. कहाँ वो placement offers हुए? So I got the placement offer from Byju's and the Career Point. Okay. So both are coaching institute. Right. So ज्योति आप बताओ कुछ। My name is Jyoti and currently I am a final year master student at IIT Jodhpur in MSc department and I got a PhD offer from France, CNRS laboratory. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो यार स्टार्ट हम करेंगे सबसे पहली चीज से कि जैसे आप लोग एमएससी फिजिक्स में जब यहाँ पे अप्लाई किया था तो मेरी वीडियो देखी थी, मतलब उस बिल्कुल आपकी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। आपके यहाँ आने से पहले हमने बहुत जगह आपकी कैंपस टूर ये सब वगैरह देखा। चलो सही है। तो अब ये बताओ कि जब आप लोग जैम का एग्जाम देते हो राइट, तो जैम में कितना मतलब अगर आईआईटी जोधपुर के फिजिक्स डिपार्टमेंट एडमिशन चाहिए तो कितनी रैंक चाहिए आप लोग की, क्या थी है या आजकल का क्या एवरेज चल रहा है ताकि एक स्टूडेंट को तो हेल्प। हमारे टाइम में क्या बोलते हैं, जो मेरी जनरल रैंक थी वो 426 थी। ओके तो क्लोजिंग अराउंड 500 से कम आई थिंक। ओके, आप लोगों का कुछ आइडिया एक जनरल की बात करें तो General is- 4 to 500 में यहाँ पे मिल जाता है, बट अगर अदर कैटेगरीज तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा range तो चाहिए. निधि ये बताओ यहाँ पे फिर से आपका इंटरव्यू भी होता है या फिर से जैम की आपने सीओपी पे भर दिया हो गया? नहीं इंटरव्यू नहीं Interview होता है, सिर्फ रैंक बेस पे। हमारे टाइम पे शायद 450 इज लाइक 430 एंड 450 इज द और कितनी सीट्स है यहाँ पे अपने फिजिक्स एमएससी की? पिछली बार लाइक 45 समथिंग थी, हाँ, हाँ। जो रिड्यूस होकर 38 हो गई थी। ओके मतलब कुछ लोग छोड़ के चले गए थे वगैरह And वगैरह। in और इस that बार is थोड़ा 28 हो गया क्योंकि 28 बीएस एक फिजिक्स Bachelor in Science, फिजिक्स हाँ, एक कोर्स लॉन्च हुआ था विद स्पेशलाइजेशन, जो उनकी सीट्स बढ़ा दी गई है। ओके। तो But इसी in साल से स्टार्ट that 38 7 or around 9 seats are for MSc MTech. एमएससी MSc, एमटेक के लिए भी तो उनका भी एडमिशन ऐसे ही होता है थ्रू द हाँ, जैम? jam. Through jam, but they need to, I think their rank is around 600 700 हाँ, rank. रैंक का तो इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है मतलब, Only the और difference is rank. बस अपने रैंक के डिफरेंस पे। अच्छा ठीक है। अब ये बताओ कि जब आपका जैम में आपने गेट के थ्रू यहाँ पे आ गए तो क्या एक्सपेक्टेशन थी, फिजिक्स डिपार्टमेंट कैसा होगा, यहाँ का कोर्स करिकुलम कैसा है, लैब कैसे, कुछ उसके बारे में बताओ सो दैट की ऑडियंस को एक आइडिया लगे कि यहाँ की फैसिलिटीज कैसी हैं। कोर्स करिकुलम काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांस कोर्सेज हमको सीखने का मौका मिलता है, जैसे लाइक मटेरियल कैरेक्टराइजेशन है, किसी भी मटेरियल का कैसे कैरेक्टराइज करना है हमको, तो वो रिसर्च पर्पज से एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। तो ये सब कोर्सेज नॉर्मली आई थिंक अगर हम नॉर्मल कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं Right, तो वहाँ पे right. इतने एडवांस लेवल के कोर्सेज हमको नहीं टीच कराए जाते हैं। तो इधर एक जो कोर्स करिकुलम है बहुत अच्छे से डिजाइन है, थोड़ा सा समटाइम्स वी थॉट दैट इट इज हेक्टिक लेकिन बट इट इज हेल्पफुल आल्सो। ओके, ज्योति आप कुछ कहना चाहोगे इसमें?
स्पेशली आपकी लैब्स के बारे में कुछ बताओ, जैसे आप जिस लैब में भी हो तो वहाँ की फैसिलिटीज कितनी है, फ्रीडम कितनी है, लाइक दिस। अभी मैं मतलब मेरा काम कंप्यूटेशनल है, तो मेरी लैब में लाइक डेस्कटॉप वगैरह रखे अच्छा, हैं, हाँ, तो काफ़ी लैब काफ़ी अच्छी है, हम कभी भी जा सकते हैं, रात भर काम कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो मतलब ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और तो मतलब और सभी को एमएससी के सभी स्टूडेंट्स को सभी डेस्कटॉप मतलब अलॉटेड है, ये नहीं है कि सिर्फ पीएचडी वालों को। यानी जिसको सिमुलेशंस के काम है वो फैसिलिटीज भी है और फिर से आगे चीजों का हाँ जैसे मेरा भी कंपटीशन काम है, Right. तो इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड करता है हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर्स, Okay. जिसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं, हम उनकी पावर को यूज कर सकते हैं अपने सिमुलेशंस के लिए। ठीक है, तो ठीक है, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शायद ये चीज़ नहीं मिलती। राइट राइट राइट। मेरा एक्सपेरिमेंटल काम है। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे यहाँ पे? एक्सपेरिमेंटल में काफ़ी अच्छा है, मतलब हमको सब चीज़ की फ्रीडम दी जाती है। हमको जो भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमको केस बिल्डिंग में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हमको अपने सैंपल का सैम करना है या एएफएम करना है या रमन करना है, तो वी गेट द फैसिलिटी कि हम उसको स्लॉट बुक करके पर्सनली भी जा सकते हैं इफ हमको चलाना वो इंस्ट्रूमेंट अच्छे से आता है। राइट राइट। और अदरवाइज वहाँ पे ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं थ्रू आउट। अगर आपको कुछ और भी लैब्स हम लेट नाइट तक भी तो विजिट कर सकते हैं, इसमें Yes. कोई परेशानी नहीं है हमें। रिसर्च फैसिलिटीज अच्छी हैं। अच्छा, एक चीज जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दो ही है। जैसे खासकर जो मेरे इंटरेक्शन हुआ है, तो जब भी एमएससी के कोर्सेज में आते हैं तो ईदर दे आर फॉर द प्लेसमेंट और उनका ज्यादा एक अलाइनमेंट होता है टुवर्ड द रिसर्च। तो यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो कि कितने स्टूडेंट्स में थे, मिस कौन कौन सी कंपनीज आई हैं अभी ऑफर। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा है 3 इयर्स ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 में एज इट्स फाउंडेशन डे, और इस मौके पे पीडब्ल्यू लेकर आया है आपके लिए मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस, और ये ऑफर चल रहे हैं 27 मई से 2 जून तक। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया से स्ट्रॉन्गेस्ट जेई ड्रॉपर्स बैच प्रयास जेई 2.0 बैच जो होगा आपका रोड मैप IIT तक का, और ये बैच उनके लिए है जो जेई 2024 को क्लियर करना चाहते हैं। इस बैच का प्राइस है ओनली ₹3900 और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जून से। ये बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम में भी एज प्रयास जेई हिंदी, जो अवेलेबल है जस्ट ₹2500 पे। You also have Arjuna JEE 2.0 2024 बैच, ये बैच क्लास 11th एंड JEE 2025 फोकस बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का फुल सिलेबस कवर होगा एंड इसका प्राइस रखा गया है ओनली ₹3800। You also have Lux JEE 2.0 2024 बैच, ये बैच 12th बोर्ड एंड JEE 2024 फोकस बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 12 जून 2023 से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का फुल सिलेबस कवर होगा एंड इसका प्राइस रखा गया है ओनली ₹3800। In these batches, you will get live lectures with unlimited viewing of recordings, DPPs, test series on every Sunday, revision, short notes, formula sheets, and mind maps. You can also join PW and JAM test series for JEE Advanced curated by the expert faculties of PW. Apart from these courses, PW also has brought some hard copy books for you all, and these books consist of 5 mock test paper as per the latest JEE Advanced pattern curated by the expert faculties of PW, OMR sheet for both paper 1 and 2, and it has covered all the topics of the last 5 years JEE Advanced papers, and solution will be provided on the PW app library, and these books are available at just ₹299. And you know what the best part is? You can use my coupon code MER150 to avail instant ₹150 discount on all the courses. So what are you waiting for? Go and check out the description for the PW link for purchasing these courses and start preparing for your exams. All the best. So आप बताओ। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तो यहाँ पे अराउंड लाइक 9-10 कंपनीज आई हैं, और उसके अलावा इफ यू आर गुड इन कोडिंग ऑल्सो, सो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई इन दैट कोचिंग इन दैट कंपनी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे एक ये है कि जैसे यहाँ बीटेक के लिए कंपनीज आती है, मास्टर्स के लिए आती हैं, एमटेक के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे हम, तो आप लोगों को भी क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि आप अप्लाई करो सीडीसी पे, पोर्टल पे? मींस ये होता है, मींस अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो वो ऑप्शन है या नहीं? ऑप्शंस है, लेकिन कुछ जो कंपनीज हैं वो स्पेसिफिकली सर्टेन ब्रांचेस के लिए कोर जॉब्स होती हैं, राइट, कोई सीएस का एक कोर जॉब है जिसमें बहुत डिमांड कर रहे हैं, राइट राइट, तो इतना नहीं होता। लेकिन जैसे कुछ कंपनी जैसे बिजनेस एनालिस्ट के लिए आई है, ये कॉमन रहती है सबके लिए, और तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। कोई सीजीपीए क्राइटेरिया स्पेशली ज्योति, अगर आपके एक्सपीरियंस से कुछ हो कि कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, या डिफरेंट कंपनी टू कंपनी डिफर करती है? राइट, इट्स डिफर, सम रिक्वायर्ड 6-7, बट 8 वो तो सब जगह आप अप्लाई कर सकते हो। राइट, और कुछ अलाउ कर दिए हैं सबको, एमएससी, एमटेक, सबको कोर जॉब्स में भी ऑप्शंस हैं। ओके। सो इसी साल एक हमारे बैच से एक सारथी नाम से एक स्टूडेंट है, सो उसका लगा था 14 लाख पर एनम।
so it is Perfect, quite perfect. good for us. राइट सो कहने का मतलब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे एमएससी फिजिक्स में आ रहा है एंड इफ ही वांट्स अ जॉब ओनली जॉब तो वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है वो डिपेंडिंग skills develop करे और सब कुछ जो करे तो करे, ऑप्शन अवेलेबल है, available है, राइट। बिल्कुल। सो अब मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो की जो खास बात है कि आप लोगों ने, अच्छा आपके माइंड में क्यों आया कि नहीं यार चलते हैं फॉरेन, वाई टू स्टडी अब्रॉड, और ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में?